हेलो नमस्कार, मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से। मैंने इसके पहले भी कई वीडियो आपको दिया है संत और योगियों के बारे में। संत और योगियों की श्रृंखला में आज चौथा सीरीज है। आज मैं आपको संत ज्ञानेश्वर के बारे में बताऊंगा। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के सिद्ध एवं सामर्थ्य योगियों की में हैं। उनकी तुलना बहुत ही ऊंचे संतों में की जाती है। 800 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के पैठण गांव में विट्ठल पंत ब्राह्मण थे। पहले तो विट्ठल पंत एक संन्यास ले लिया था, उसके बाद गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में चले गए। उन्हें 4 संतानें हुई। प्रथम संतान सेवा निवृत्तिनाथ, दूसरी संतान ज्ञानदेव, तीसरी संतान का नाम सोपान देव, चौथे का नाम मुक्ताबाई कन्या थी। ऐसा माना जाता है कि सभी ईश्वर के प्रतिरूप थे। महादेव के प्रतिरूप निवृत्तिनाथ, विष्णु के प्रतिरूप ज्ञानदेव, ब्रह्मा के प्रतिरूप सोपान देव तथा आदि माया का प्रतिरूप मुक्ताबाई थी। संत ज्ञानदेव का जन्म 1275 ईस्वी में पैठण ग्राम में हुआ था। ज्ञानदेव के आगे बहुत सारे चमत्कार हैं। विट्ठल पंत संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ आश्रम में आए। कुछ पंडितों ने उनका विरोध किया। अंत में विट्ठल पंत जल समाधि ले लिए। अब चारों बच्चे अनाथ हो गए। इन बच्चों को अगर देखा जाए तो अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी है ब्रह्म भोग। ज्ञानदेव के अंदर परमात्मा की शक्ति थी। लोगों ने सोचा और उनकी खिल्ली उड़ाया कि आप अगर सच्चे परमात्मा के भक्त हैं तो वैश में आप वेद मंत्र का उच्चारण करवा के दिखाएं। तो उन्होंने भैंस से वेद मंत्रों का उच्चारण करवाया। इस तरह से अनेक कहानियां हैं। एक कहानी है ब्रह्म देव ज्ञान के परमात्मा भक्ति का जांच करना चाह रहे थे तो उन्होंने भैंस के बारे में बताया कि उसमें भी वही आत्मा है जो हम में है। सच्चिदानंद नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। सच्चिदानंद को उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु तो है नहीं, मरे कैसे? तो उन्होंने जाकर उसे छू दिया और जिंदा हो गए। एक बार जब कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन खाना बनाने के लिए नहीं दिया तो योग बल से अपनी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित किया। इसके बाद उनकी महान मुक्ताबाई ने चारों जन के लिए उनकी पीठ पर ही खाना बनाया। एक बार योगीराज ने देखा कि चंद्रदेव योग बाघ पर सवार होकर ज्ञानदेव से मिलने आ रहे हैं। उस समय चारों बच्चे दीवार पर बैठे थे। स्वागत में उन्होंने दीवार को चलने के कहा। दीवार को चलता देखकर चंद्रदेव लज्जित हो गए। उनका गर्व टूट गया। उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ
गहिनी नामक नाथ संप्रदाय के शिष्य बन गए थे। गहिनी नाथ जिनका नाम था, गहिनी नाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। संत ज्ञानेश्वर ने गीता पर टीका लिखा जिसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर चाहते थे कि वे सभी जाति की समान रूप से सेवा हो, सबकी धार्मिक समान रूप से हो। 22 वर्ष के अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके लिए धन्यवाद।